हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएसएल। इस वीडियो में हम लोग आईसीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स का मैट्रिसेस का पूरा फुल चैप्टर का सॉल्यूशन देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक एक क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी हमारा जो फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट का वीडियो था ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो आप जाकर देख लीजिए। ओके, चलिए। तो इससे हम लोग मैट्रिक्स में जो नया वाला जो बुक होगा ना आईसीएसई क्लास 10th में, उसमें 9A 9B 9C और टेस्ट योर सेल्फ है। तो हम लोग कवर करेंगे एक एक करके 9A फिर 9B फिर 9C TYS पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे और समझते चले जाएंगे। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। आप भी अगर साथ में बनाते जा रहे हैं तो अच्छा है। ठीक है, आपको सिर्फ मूवी के जैसे वीडियोस देखोगे तो मैथमेटिक्स में काम नहीं करेगा, आपको बनाना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। तो आपके पास अभी भी चांस है। ठीक है, आप बना सकते हो। हम कोशिश कर ही रहे हैं, हम वीडियो डालने का कोशिश कर रहे हैं, तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है, आई थिंक सो 15 दिसंबर से आप लोग का एग्ज़ाम होगा, ये प्री बोर्ड, और उसके बाद फरवरी में होगा। तो हम ये प्री बोर्ड के लिए तो बना ही रहे हैं, इसलिए हम पहले स्टार्ट किए। ठीक है, ऑलरेडी बहुत दिन से वीडियो नहीं डाल रहे थे, तो ये हम वीडियो डालना स्टार्ट किए हैं। तो 15 दिसंबर जो आपका प्री बोर्ड है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और जो आपका जो फरवरी में जो आईसीएसई बोर्ड जो मेन एग्जाम जो होगा ना उसके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, हम कोशिश करेंगे पूरा का पूरा बुक्स को सॉल्व करने का, ताकि आपका एक अच्छा प्रैक्टिस हो जाए। आप एक बार में वीडियो देखो, आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक एक क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। हाँ, एक चीज़ आपको हम बता देते हैं कि हम कोशिश किए हैं कि कोई भी क्वेश्चंस गलत ना मेरे से लिखाया हो, चाहे गलत ना मेरे से प्रिंट हुआ हो, ये चीज़। लेकिन फिर भी अगर गलत हो जाता है तो आप उसको मेरे लिखे हुए क्वेश्चंस के थ्रू ही मेरा सॉल्यूशंस को जज कीजिएगा। ठीक है, आप अगर आपका बुक में कुछ मिल जाता है, जैसे कुछ माइनस छूट गया, कोई नंबर इधर उधर हो गया, अगर वो हो जाता है तो आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसको सॉल्व करके आपको दे देंगे शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से। ठीक है, आपको जो भी सजेशन है वो भी बता सकते हैं, और आपको वीडियो कैसा लगा वो भी बता सकते हैं। नए आए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए, तो हम लोग अब सॉल्व करते हैं आईसीएसई क्लास 10 मैट्रिसेस पूरा का पूरा एक्सरसाइज 9A में पहला नंबर जो क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा लग रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि जगह बनाना था मेरे को कि एक ही स्लाइड में हम सॉल्यूशन भी तैयार कर पाएँ आपके लिए। तो क्वेश्चन में है सबसे पहले जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है क्या, ये x+2 है, फिर 2 है, y+3 a-2 है, फिर 4 3 b-3 4 है। द वैल्यू ऑफ x y a एंड b, और यहाँ पर ऑप्शंस दिया हुआ है। तो ऑप्शंस तो खैर ठीक है, हम लोग को फाइंड करना है x, हम लोग को फाइंड करना है y, हम लोग को फाइंड करना है a, हम लोग को फाइंड करना है b। तो बस हम लोग को रूल्स पता है। अगर आप रूल्स का वीडियो नहीं देखे तो हम एक बार फिर से आपको रिपीट कर दे रहे हैं, आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। ज़्यादा देर का वीडियो नहीं है, मुश्किल से 15-17 या 20 मिनट का वीडियो होगा, आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चंस क्या है उसके बेसिस पर हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर है हमको फाइंड करना है x। तो हम देख रहे हैं x मेरा किस में है, x मेरा यहाँ है, तो इसके इक्विवेलेंट मेरा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं x+2 इज इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा 4। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया मेरा 4 और -2 दैट इज इक्वल टू 2। ये हो गया मेरा पहला, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया भाई, x का वैल्यू आ गया मेरा 2। ये तो हो गया। एक सेकेंड, हम थोड़ा सा ये हिल रहा है तो इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं, अब नहीं हिलेगा। x इज इक्वल टू 2 आ गया। अब बात करते हैं y का। तो y+3 है और यहाँ पर 3 है, तो y+3 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट करेंगे 3 से। ठीक है, तो y+3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 3 - 3 दैट इज इक्वल टू 0, है ना। y इज इक्वल टू कितना हो गया मेरा 0, y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। 3 + 3 है -3 जाएगा, y इज इक्वल टू कहीं पर 0। ओह, गलती हो गया लगता है। देखो यहीं पर फर्स्ट में ही गलती मिल गया, b-3, और यहाँ पर 4 था और इधर 3 था। हे भगवान, यही कहते हैं, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है, तो ध्यान में रखना है इस चीज़ को। अब हम इसको मिटा देते हैं, है ना। हाँ, अब देखते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो y+3 इज इक्वल टू मेरा कितना है भाई 4 है, तो y+3 इज इक्वल टू 4 है, तो उसके बेसिस पर सॉल्व करेंगे। तो y+3 इज इक्वल टू हमारा 4 है, देन y इज इक्वल टू कितना हो गया 4 - 3 गिव्स 1। तो y इज इक्वल टू मेरा कितना आ गया 1। अब बात करते हैं हम लोग a का वैल्यू कितना हो जाएगा a-2। यहाँ पर देखिए a-2 है और यहाँ पर 3 है, a-2 और 3 है, इसके इक्विवेलेंट करेंगे तो हमारा सॉल्यूशंस क्या बनेगा
a माइनस 2 और इज इक्वल टू 3 है, देन a इज इक्वल टू 3 प्लस 2 दैट इज 5। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 5 आ गया। अब बात करते हैं b का, तो b मेरा कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है, b माइनस 3 है और यहाँ पर 7 है, तो b माइनस 3 इज इक्वल टू हम लोग 7 लेके चलेंगे, तो b माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 7, देन b इज इक्वल टू माइनस 3 उधर गया तो 7 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 10, तो b इज इक्वल टू कितना हो गया 10। तो हमारा ये आंसर हो गया 2 1 5 10। 2 1 5 10 किस में है, तो ऑप्शन नंबर 1 में है, तो हमारा 1 आंसर हो गया। ओके, कॉन्सेप्ट यही है, आपको अगर सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स सेम ऑर्डर से दिया हुआ तो आप उसको इक्विवेलेंट कर सकते हैं, है ना, वो x और y ये सब चीज़ को निकालने के लिए। ऐसा क्वेश्चंस आता है, प्रीवियस ईयर पेपर में भी आपको क्वेश्चंस दिख जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, a इज इक्वल टू 5 3, हम मिला भी लेते हैं क्वेश्चन, 5 3 है, -5 -3 है, फिर -5 -3 और 5 और 3 है। हम लोग को फाइंड करना है वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स a माइनस बी। अब a माइनस बी अगर फाइंड करना है तो a का जो भी एलिमेंट होगा, a का एलिमेंट है 5, यहाँ पर 3 -5 और यहाँ -3, ठीक है, इसको माइनस करना है हम लोग को किससे भाई, b से, तो b का एलिमेंट कितना है -5 -3 5 और 3, ये इससे माइनस करना। अगर आप पहले से भी अगर मैट्रिक्स नहीं बनाए हो ना, कुछ नहीं बनाए हो ना, तो भी आप यहाँ पर मेरे साथ बनाकर आप आगे बढ़ सकते हो, आप सॉल्व कर सकते हो अच्छे तरीके से, आपको दिमाग में पूरा का पूरा चला जाएगा। ओके, तो a माइनस बी करना है, अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि इसको हम लोग को इससे घटाना है, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे घटाना है। तो सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा भाई हमारा 5, अब माइनस कर रहे हैं तो देखो ये माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, तो 5 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 5 प्लस 5 हो गया यहाँ पर। चलो पहला तो हो गया, ये यहाँ -5 है और वहाँ भी -5 है, तो ये हो जाएगा कितना -5 और -5, ठीक है। ये चीज़ यहाँ 3 है और ये -3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 और +3 हो गया, और ये -3 है और वहाँ -3 हो जाएगा, -3 -3। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करने के बाद कितना हो जाएगा, 5 और 5 10 हो गया, -5 -5 -10 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, और -3 -3 -6 हो गया। तो 10 -10 6 और -6, 10 -10 6 और -6, यहाँ ठीक है आंसर। तो यहाँ कोई ऑप्शन भी नहीं मिल रहा है भाई, ऐसा क्या है, 10 और -10 6 और -6, मेरा ऑप्शन नंबर 2 है, बुक में ऑप्शन नंबर 2 है, 10 -10 6 और -6 है, यहाँ पर ऑप्शन गलत लिखाया हुआ है, तो वो ध्यान में रखिएगा। 10 -10 है और 6 और यहाँ -6 है, ये वाला माइनस नहीं है, ठीक है। ऑप्शन में थोड़ा सा हो जाता है, AI के थ्रू भी निकाले हैं तो कहीं ना कहीं छूट ही जाता है ना। AI भी मतलब 100% श्योर तो नहीं दे सकता ना, इसलिए हम बुक भी साथ में रखें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए ये तो हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी मिला लेते हैं हम लोग सबसे पहले, तो दिक्कत नहीं होगा। A में हमारा 5 4 5 0, B में है 3 1 2 4, C में है -2 2 और कितना है 3 और 1, 3 और 1 हम लोग को फाइंड करना है। हम ऑप्शंस नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ क्वेश्चंस मेरा सही होना चाहिए। A प्लस बी माइनस सी हम लोगों को फाइंड करना है। चलिए तो A प्लस बी माइनस सी फाइंड कर लेते हैं। तो पहले A और B को डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं, है ना, A और B को, A और प्लस B अगर करते हैं तो A प्लस बी कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इस 5 को 3 से ऐड करेंगे, फिर 4 को 1 से, फिर 5 को 2 से, फिर 0 को 4 से, तो डायरेक्टली हम ऐड ही कर देते हैं। तो 5 और 5 और 3 8 हो गया यहाँ पर, ओके, 4 और 1 5 हो गया, फिर 5 और 2 7 हो गया, और फिर 0 और 4 4 हो गया। ये मेरा आ गया A प्लस बी। अब इसमें हमको माइनस करना है किसको भाई, C को, तो अब C लिख लेते हैं यहाँ पर, -2 3 और 2 और 1, ये चीज़ हो गया। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। अब आसान हो जाता है ना सॉल्व करना। A प्लस बी निकल गया, अब मेरा आ रहा है ये क्या, A प्लस बी और ब्रैकेट में -C है, तो A प्लस बी का वैल्यू ये वाला हो गया। अब C ऑलरेडी है तो अब सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस करना है ना, तो 8 और ये वाला माइनस, हमेशा हम बोल रहे हैं ये माइनस जब अंदर जाएगा तो इसको प्लस बना देगा, ध्यान में रखना है आपको। तो 8 और +2 कितना हो गया भाई, 10 हो गया। 7 और -3 कितना हो गया, 4 हो गया। 5 और -2 कितना हो गया, 5 - 2 दैट इज़ 3, और 4 और -1 3 हो गया। 10 3 4 3, 10 3 4 3, ऑप्शन नंबर 3 है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन गलत जा रहा है, ये इसको मत ध्यान दीजिएगा आप इसको, ठीक है, ऑप्शन पर मत ध्यान दीजिएगा। चलिए ये तो हो गया भाई हमारा, ये बन गया।
चलिए नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर डी है, मैट्रिक्स इक्वेशंस में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई कि a इज इक्वल टू है 7 3 है, यहाँ पर क्वेश्चंस में ही थोड़ा सा फॉल्ट है, 7 माइनस 3 होगा यहाँ पर, ठीक है, 7 माइनस 3 है और 5, 7 माइनस 3 और 5 और 3 है, डी का क्वेश्चन है ना, 5 और 3 है, ओके। फिर -2 1 है, कहाँ कैसे क्वेश्चन लिखा गया, -2 1 है, 5 और 0 है, ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये है। अब इसको सॉल्व करना है हमको। चलिए हम लोग को फाइंड करना है a प्लस p इज इक्वल टू b है, देन मैट्रिक्स p सच दैट a प्लस b इज हम लोग को p फाइंड करना है, क्वेश्चंस के कंडीशंस में ये दिया हुआ है a प्लस p इज इक्वल टू b है, तो हम लोग को p फाइंड करके देना है, ओके। तो p अगर फाइंड करना है इक्वेशन के बेसिस पर अगर देखें तो b और -a कर सकते हैं, तो ये मेरा काम हो जाएगा। तो b का जो मेरा मैट्रिसेस है कितना है भाई, तो -2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, ये हो गया। और फिर माइनस में a में कितना है भाई, तो 7 है, -3 है, 5 है और 3 है, ये चीज़ हो गया, ठीक। अब इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। अब आसान कैसे है भाई, सीधा घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, -2 और -7 दैट इज -9 हो गया। फिर 5 और -5 हो जा रहा है, तो ये तो 0 हो गया। फिर 1 और +3 -++3 हो गया, तो 1 और +3 4 हो गया, और 0 और -3 -3 हो गया। ऑप्शन हो गया मेरा आंसर। आंसर कितना आ गया, -940 -3, -940 -3। ऑप्शन आपका 4 नंबर होगा, आप मिला लीजिएगा, है ना। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। सॉरी ये क्या हो जाता है, हाँ। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, ई नंबर क्वेश्चन, एडिटिव इनवर्स है। इन द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स a प्लस बी वेयर a इज इक्वल टू दिया हुआ है और b इज इक्वल टू दिया हुआ है, तो वो भी हम मैच कर लेते हैं। a दिया हुआ है मेरा 4 7 2 -2, b इज इक्वल टू दिया हुआ है -2 3 और 1 और -4 है, यहाँ पर मिस्टेक है, 1 और -4 है, ठीक। हम लोग को सॉल्व करना है द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स a प्लस बी का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या फाइंड करना पड़ेगा, a प्लस बी ही सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा। a प्लस बी जब फाइंड हो जाएगा उसके बाद एडिटिव इनवर्स हम लोग फाइंड कर देंगे, कोई इशू नहीं है। चलिए तो a प्लस बी फाइंड करते हैं। a प्लस बी कितना हो जाएगा, a और प्लस बी फाइंड करना है। तो a का वैल्यू दिया हुआ है 4 7 2 -2, ये हो गया। और b का दिया हुआ है वैल्यू -2 3 1 और -4, ठीक। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो प्लस करना है, तो 4 और प्लस माइनस माइनस, तो 4 - 2 दैट इज इक्वल टू 2 हो गया। फिर 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3 हो गया। 7 + 3 दैट इज इक्वल टू 10 हो गया। एंड -2 और -4 ही हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो -2 और -4 कितना हो गया, -6 हो गया। तो ये चीज़ आ गया मेरा a प्लस बी। बट हमसे पूछा जा रहा है एडिटिव इनवर्स, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, है ना, एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स में हम लोग क्या करते हैं, एडिटिव इनवर्स में जब भी आता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट्स के साइन को रिवर्स कर देते हैं। तो हर एक एलिमेंट्स को साइन को रिवर्स करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो ये 2 का है तो ये -2 हो गया, ये 3 है तो -3 हो गया, ये 10 है तो -10 हो गया, और ये -6 है तो 6 हो गया। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट में आते हैं। अब हमारा MCQ यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद आता है 2 नंबर, जो कि है हमारा ये ट्रू फॉल्स आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ऐसा करते हैं, मेरे पास बुक है, यहाँ क्वेश्चन तो नहीं लिखा हुआ, बट हम आपको समझा देते हैं, पढ़ के आप अपने बुक से मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में 5 ट्रू फॉल्स है, वो हम देख लेते हैं फटाक से। 2 का 1 में बोल रहा है, इफ A एंड B आर 2 मैट्रिसेस, A और B क्या है ना, A और B 2 मैट्रिसेस है, A अलग है और B अलग है, 2 मैट्रिसेस है ऑफ ऑर्डर 3 × 2 एंड 2 × 3। ये 3 × 2 ऑर्डर का है और ये 2 × 3 ऑर्डर का है रेस्पेक्टिवली। देन देयर सम A + B इज पॉसिबल। क्या इसको जोड़ा जा सकता है, तो इसको नहीं जोड़ा सकता है।
जा सकता है। क्यों? क्योंकि एडिशन जो होता है ना वो हमेशा क्या होता है, सेम ऑर्डर में होता है, सेम ऑर्डर में होता है। इसलिए आपको बोले हैं हम कि आप पुराना वाला यानी कि एक जो वीडियो अभी 2 दिन पहले हम डाले हैं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैट्रिसेस का, उसको आप जरूर जाके देख लीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ तो ऐड क्या होता है हमेशा सेम ऑर्डर में, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स, यानी कि पहला नंबर हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। चलो भाई दूसरा नंबर आते हैं इसी का, द मैट्रिसेस A 2 into 3। अब बोल रहा है क्या कि दूसरा नंबर में आते, इसको मिटा लेते हैं पहले। ठीक है, दूसरा नंबर में क्या बोला जा रहा है कि द मैट्रिसेस A 2 into 3, एक मैट्रिसेस है 2 into 3 ऑर्डर का और दूसरा मैट्रिसेस है B 2 into 3 का। ठीक है, 2 into 3 का ये भी है। आर कन्फर्मेबल फॉर सब्ट्रैक्शन, क्या इससे सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, क्या ये दोनों सब्ट्रैक्शंस के लिए कन्फर्म हो सकते हैं? यस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में क्या चलता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये एडिशन का भी रूल है और सब्ट्रैक्शन का भी रूल है कि सेम ऑर्डर में रहेगा तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब दूसरा हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। ओके, चलिए दूसरा भी समझ में आ गया। तीसरा आप देखते हैं, तीसरा क्या बोल रहा है। तीसरा है ट्रांसपोज ऑफ अ 2 into 1 मैट्रिक्स इज अ 2 into 1 मैट्रिक्स। क्या ऐसा पॉसिबल है? ट्रांसपोज है तो 2 into 1 मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो उल्टा होके 1 into 2 का बन जाता है। क्यों? क्योंकि रो कॉलम में चेंज हो जाता है और कॉलम रो में चेंज हो जाता है। तो 2 into 1 और 1 into 2 कभी भी ये हम क्या पढ़ रहे हैं, हम गलती क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं। ओह एक सेकेंड मिटाना था ना हमको, क्वेश्चन हम गलत पढ़ लिए। हाँ, ट्रांसपोज ऑफ ए 2 into 1 मैट्रिक्स इज अ 2 into 1 मैट्रिक्स। ये पूछा जा रहा है हम लोग से कि अगर 2 into 1 मैट्रिक्स है तो क्या इसका ट्रांसपोज भी 2 into 1 का होगा, जो कि गलत है, ये नहीं होगा। तो तीसरा हमारा क्या हो गया, गलत, क्योंकि 2 into 1 का ट्रांसपोज करेंगे तो 1 into 2 में चला जाएगा, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम बन जाता है और फिर कॉलम रोज बन जाता है। चलिए तीसरा भी हो गया। 4 नंबर में आते हैं। 4 नंबर क्या कह रहा है, ट्रांसपोज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स अगर होता है 2 into 2 का, तो 2 into 2 का अगर ट्रांसपोज निकालते हैं, मान लेते कोई ए मैट्रिक्स है जो 2 into 2 ऑर्डर का है, अगर हमको इसका ट्रांसपोज निकालना है AT, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 into 2 में ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर में ही चला जाता है। तो 4 नंबर क्या हो गया, मेरा सही हो गया। ठीक है, ये चीज़ भी हो गया। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो ट्रू फॉल्स का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या है। अ कॉलम मैट्रिक्स हैज मेनी कॉलम्स एंड ओनली वन रो। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है ना, बोला जा रहा है कॉलम मैट्रिक्स में बहुत सारा कॉलम होगा और एक रो होगा। ये कैसे पॉसिबल है? कॉलम मैट्रिक्स है तो उसमें सिर्फ कॉलम होगा। कॉलम मैट्रिक्स कैसा होता है, जैसे मान लीजिए A है, B है और C है, तो इसमें सिर्फ एक कॉलम हुआ, इसमें रोज है बट वो क्या होता है, एंड ओनली वन रो। ऐसा थोड़ी हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं। अगर कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स हैज मेनी कॉलम्स एंड ओनली वन रो, ये पूरा स्टेटमेंट ही गलत हो जाता है। 5 नंबर ये पूरा का पूरा गलत हो गया। ठीक है, आप बुक से भी मिला सकते हैं, आप मिला लीजिएगा क्या सही क्या गलत है। अगर आपको कुछ गलत लगता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हाँ सही है गलत है। चलिए ठीक हो गया, आप इसको समझ ही गए, तो आप समझ ही गए तो आपके पास तो आंसर होगा ही, तो हम इसको मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे वर्कशीट का। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व फॉर A, B एंड C। A, B और C का वैल्यू निकालना है। हम क्वेश्चंस को भी मैच करते चले जाएंगे ताकि गलती ना हो। -4 3 ठीक है, A + 5 2 ठीक है, B + 4 3 ठीक है, 2 C - 1 ठीक है। हम लोग को फाइंड करना है A का वैल्यू, है ना, हम लोग को फाइंड करना है A का वैल्यू क्या होगा, B का वैल्यू क्या होगा और C का वैल्यू क्या होगा, ये चीज़ फाइंड करना है। चलिए तो फाइंड कर लेते हैं। अगर हम लोग देखते हैं A, तो A यहाँ पर है मेरा, यहाँ पर है, ठीक है, ये वाला, इसके इक्विवेलेंट में कौन जाएगा, ये 2 जाएगा। तो हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, A + 5 और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 - 5 दैट इज -3। तो हमारा A इज इक्वल टू कितना आ गया -3। ठीक, आंसर आप मिला लीजिएगा। हम अपने अकॉर्डिंग से कोशिश कर रहे हैं एकदम सही बनाने का, आप आंसर मिलाइएगा जरूर। ओके, चलिए अब B का बात करते हैं। अगर B फाइंड करना है तो यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है B + 4 और इसके इक्विवेलेंट में -4।
तो हम लोग b के लिए फाइंड करते हैं, तो b प्लस 4 और इज इक्वल टू -4, है ना। तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4 और फिर -4, तो -4 कितना हो गया, -8, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा -8, तो a और b फाइंड हो गया। अब बारी आती है c का, ठीक है ना। c -1 ये किसके इक्विवेलेंट चल जाएगा, ये 2 के इक्विवेलेंट चला जाएगा, तो c -1 इज इक्वल टू ये कितना हो गया 2, तो c इज इक्वल टू कितना हो गया 2 और +1, तो c इज इक्वल टू 2 + 1 3, तो a का वैल्यू -3, b का वैल्यू -8 और c का वैल्यू 3 हो गया। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर बताने का तरीका आप थोड़ा सा क्वेश्चंस को कंसीडर नहीं कीजिएगा, उसमें थोड़ा जो गलती हो गया है ना, रीप्रिंट वगैरह जिसको हमको सुधारना पड़ गया, उसको छोड़ के अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फटाक से एक लाइक बटन दबा ही दीजिए, अभी दबा दीजिए अभी, और सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो वो भी कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा, 4 में है सिंप्लीफिकेशन है, वेयर एवर पॉसिबल राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ सिंगल मैट्रिक्स। हम लोग को अगर पॉसिबल है तो ये दो दिया हुआ, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो उसको सिंगल मैट्रिक्स के फॉर्म में लेकर आना है, इसका मतलब सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है, वो हम मिला भी लेते हैं, 1 3 2 4 -1 सॉरी देखो यहाँ पर माइनस नहीं था तो इसको हम मिटा देते हैं, और -2 -7 है तो इसको मिटा सकते हैं हम आसानी से, वाइट कलर से मिटा दिए, तो -1 1 हो गया, है ना। अब सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 को। तो अगर ऐड करना है, मेरे पास 2 × 2 का है ये, है ना, ये 2 × 2 का है भाई, तो 2 × 2 को 2 × 2 से तो ऐड कर ही सकते हैं, तो ऐड कर लेते हैं। तो 1 और 3 नंबर 1 बना रहे हैं, ठीक है। तो 1 और -1 कितना हो जाएगा, 1 और -1 मेरा 0 हो गया, फिर 2 और -2 ये भी 0 हो गया, फिर 3 और +1 ये हो गया 4, और फिर 4 और -7 दैट इज -3, ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर, इजीली, है ना। एक एलिमेंट उठाओ, उसी का सेम प्लेस का दूसरे एलिमेंट से, यानी कि दूसरे मैट्रिक्स का एलिमेंट से सब्ट्रैक्शन या एडिशन कर दो, बस ध्यान में रखना है। प्लस माइनस अंदर जब जाता है, माइनस जब अंदर जाएगा तो सारा का सारा अपोजिट हो जाता है साइन। दूसरे में आते हैं, दूसरा के भी क्वेश्चंस पहले मैच कर लेते हैं। 2 5 3 6 0 7, 2 5 3 6 0 7 नहीं था, 4 7 था, ठीक है, यहाँ 4 है। उसके बाद है 0 6 2 -1, कैसे कोई भी ऐसे कर सकता है भाई 0 6 है, 2 -1 है, यहाँ -1 है, और फिर 3 0 है, 3 0 है। चलो भाई, कहाँ गया, चेंज कर रहे थे ना, हाँ चलो सॉल्व करते हैं। तो एलिमेंट से ही सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2 -0 तो ये 2 -0 दैट इज 2, फिर 3 -2 दैट इज इक्वल टू 1, 4 -3 इज इक्वल टू 1, ये हो गया। फिर 5 -6 दैट इज -1, 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला देखिए, है ना, यहाँ पर है ये वाला माइनस, और यहाँ पर जो माइनस है, तो माइनस और माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना हो गया 6 और +1 दैट इज इक्वल टू 7, फिर 7 और -0 दैट इज इक्वल टू 7, ये हो गया हमारा सेकेंड का आंसर, इजिली बन गया। चलो थर्ड नंबर में आते हैं। थर्ड नंबर में क्या है, यहाँ पर है 0 4 1 6 2 7, ठीक है, 3 6 और 4 8, ये सही लिखा हुआ है, बट ये यहाँ पर क्वेश्चन ही पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो है ना, कहाँ गया नंबर, हाँ, ये वाला जो मैट्रिक्स है, देखिएगा ये वाला जो मैट्रिक्स है, ये कौन सा ऑर्डर में है वो समझिए। ये कितना रोज और कॉलम चलता है ना, तो पहले रोज काउंट कर लेते हैं, तो 1 रोज और 2 रोज, और कॉलम कितना है 3 है, मतलब ये हो गया हमारा 2 × 3 का, और ये है 2 × 2 का। तो ये 2 × 3 और 2 × 2 कभी भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि सेम ऑर्डर में नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये नॉट पॉसिबल हो गया, सीधा तौर पर बोल सकते हैं ये नॉट पॉसिबल है ना, क्योंकि क्वेश्चन में भी तो लिखा हुआ है ना कि अगर पॉसिबल है तो ही सॉल्व कीजिए, अदरवाइज दिमाग ज़्यादा नहीं लगाइए, तो ये नॉट पॉसिबल हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन में फाइंड x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 5x, ये तो गड़बड़ है पूरा का पूरा, 2y -1,
1 2 सब गड़बड़ हो जाता है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। -8x y-2 सही लिखा हुआ है, -3 2 सही लिखा हुआ है। सेकंड नंबर क्वेश्चन सही लिखा हुआ, फर्स्ट नंबर का पूरा गड़बड़ है, तो फर्स्ट नंबर को हम सुधार देते हैं अभी। जस्ट 5 है और यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद है y-1 सही है, फिर यहाँ प्लस का नहीं था, यहाँ माइनस था, फिर 1x-1 है, 2 -3 है, 2 -3 है यहाँ पर, और यहाँ पर 4 -3 है, ये माइनस लगेगा यहाँ पर, 7 और 2 है। अब मेंशन कर देते हैं 5, यहाँ -1 है, फिर 1 2 है, यहाँ पर माइनस है, x-1 दैट इज़ -3 हो गया, और फिर 4 -3 है, यहाँ पर माइनस है, और फिर 7 2 है। चलिए ठीक है, ये सब चीज़ के लिए माफ़ी, क्योंकि अब एक बार लिखा गया, क्योंकि पूरा क्वेश्चंस लिखा हुआ है ना, तो हम यहीं पर इसको थोड़ा सा करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर से हमको पूरा का पूरा स्लाइड्स बनाना पड़ेगा, कुछ नहीं 2 सेकंड का काम लगता है, एक बार चेक कर लेना और उसके ऊपर से फिर ये लगा देना। चलिए, बाकी नीचे वाला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है 5 का, वो सही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत, कोई इशू, कोई परेशानी नहीं है। चलिए आते हैं सॉल्यूशन में। फाइंड एक्स एंड वाई फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक्स एंड वाई फाइंड करना है हम लोग को। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है यहाँ पर क्या करना है भाई, हम लोग को सबसे पहले इसको घटा लेना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट कर लेना पड़ेगा, तभी जाकर सॉल्व करेंगे हम लोग। तो पहला नंबर क्वेश्चंस में आते हैं, कितना है भाई, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर y-1 है, इसको रख लेते हैं यहाँ पर, और फिर माइनस करना है हम लोग को, 1 है, x-1 है, फिर 2 है, और ये -3 है इसको, और इज इक्वल टू मेरा 4 है, -3 है, फिर 7 है, और 2 है, ये चीज़ हो गया। ओके, अब सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, आसानी से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तब सॉल्व हो जाएगा मेरा अच्छे से। तो 5 और 1, 5 -1 कितना हो गया, ये 4 हो गया, और 2 और माइनस करना है तो ये हो जाएगा 2, और फिर -x और +1, ठीक है। ध्यान रखिएगा हम कैसे कैसे लिख रहे हैं, ये -1 और ये -2, तो -1 -2 कितना हो गया, -3 हो गया। अब ये हो जाएगा y-1 और ये माइनस और माइनस कितना हो गया, ये वाला माइनस है और यहाँ पर माइनस है, तो माइनस और माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, दैट इज +3। ये हो गया मेरा, इधर सब्ट्रैक्ट हो गया, इज इक्वल टू है 4 -3 और 7 और 2, ये चीज़ हो गया। अब हम लोग को x और y फाइंड करना है, तो बस वही काम जो पहले से करते आ रहे हैं, इसके इक्विवेलेंट कर देंगे इसको, और इसके इक्विवेलेंट कर देंगे इसको, वहीं पर सॉल्व भी कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर देखते हैं 2 - x + 1 इज इक्वल टू कितना चला जाएगा, 7। अब यहाँ पर 2 और +1 3 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -3। तो -x इज इक्वल टू कितना हो गया, 7 और -3, तो -x इज इक्वल टू हो गया जाकर 4, तो x इज इक्वल टू आ गया -4। ये हो गया मेरा पहला, x आ गया। अगर y निकालना होता है तो y -1 और +3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा y और +2 और इज इक्वल टू 2, देन y इज इक्वल टू 2 - 2 इज 0, तो x इज इक्वल टू -4 आ गया और y इज इक्वल टू 0 आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। x इज इक्वल टू कितना आ गया, -4 और y इज इक्वल टू 0। आपका आंसर भी बुक में यही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ट्रांसपोज एंड मैट्रिक्स ऑपरेशंस। ट्रांसपोज से रिलेटेड है, गिवन में दिया हुआ है m इज इक्वल टू 5 - 2 -3 4, फाइनली ये सही लिखा हुआ है। फाइंड इट्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स m डैश, यानी कि जो भी है mt है, m डैश से जो भी लिखा हुआ है। इफ पॉसिबल फाइंड m + m डैश, यानी कि mt है वो, और फिर mt - m। यहाँ क्वेश्चन सही लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग को ट्रांसपोज फाइंड करना पड़ेगा, m दिया हुआ है तो हम लोग को mt फाइंड कर लेना होगा। mt हमारा कितना बन जाएगा, तो अगर जो होता है जैसे कि हम लोग बनाते हैं, जब भी ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स होता है, नंबर ऑफ रो में चला जाता है। तो यहाँ 5 - 2 है तो ये अब हो जाएगा 5 - 2 ऐसे, और फिर यहाँ -3 और 4 ऐसे, यानी कि 5 - 2 -3 और 4, ये बन गया हमारा mt, ठीक है। अब जब mt तैयार हो गया तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, m + mt और mt - m करना है। तो m + mt कर लेते हैं, यहाँ m है और यहाँ प्लस mt कर लेते हैं। तो m मेरा कितना है, 5 है 5 है, और mt कितना है, यहाँ पर 5 है, और इसको ऐड करना है। तो 5 + 5 कितना हो गया, 10, पहला एलिमेंट मिल गया।
-3 और प्लस में जा रहा है तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो -3 -2 दैट इज -5 हो गया। -2 -3 -5 होता है, और 4 और +4 दैट इज 8। ये आ गया मेरा कौन सा, m प्लस एम टी। अब फाइंड करना है हम लोगों को एम टी और माइनस एम, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ m और माइनस m। तो इसको माइनस करना है इससे, तो हम पहले लिख लेते हैं। आप भी ना लिख लीजिए, आपसे गलती होने का चांसेस पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो क्या है, एम टी लिख लेते हैं पहले। 5 है, यहाँ -3 है, -2 है और 4 है। ये इतना में हम लोगों को माइनस करना है कितना को भाई, 5 है, -2 है, -3 है और 4 है। ये चीज़ को माइनस करना है, ठीक है। अब माइनस कर लेते हैं, तो 5 और फिर -5, ये 0 हो गया। -2 और माइनस माइनस +3, -2 +3 दैट इज इक्वल टू 1। -3 और +2, -3 और +2 होता है -1, और 4 और -4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा आंसर। सिर्फ ऑब्जर्वेशन, मैट्रिक्स जब भी बनाइए ना, अपना नज़र को तेज़ रखना पड़ेगा, आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। तो इसमें दिया हुआ है क्या, गिवन है a इज इक्वल टू 2 - 3, सही है। b इज इक्वल टू 0 2, ये भी सही है। c इज इक्वल टू -1 4, ये भी सही है ना। मैट्रिक्स x इज इन द फॉलोइंग है, और x प्लस b इज इक्वल टू c माइनस a, और a माइनस x इज इक्वल टू b प्लस c। ठीक है, ये फाइंड करना है। मेरे पास सारा का सारा चीज़ दिया हुआ है, बस हम लोग को फाइंड करना है। चलिए फटाक से हम लोग फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहला में बोल रहा है क्या, x है और फिर प्लस है b इज इक्वल टू c और माइनस a। तो पहले c माइनस a कर लेते हैं, है ना। तो c माइनस a यहाँ निकालते, c और माइनस a। c का वैल्यू कितना है, ये मेरा -1 है और यहाँ 4 है, ठीक है। और माइनस a का वैल्यू कितना है, 2 है और -3 है। इसको पहले निकाल लेते हैं, c माइनस a। c माइनस a कितना हो जाएगा, -1 और -2 दैट इज इक्वल टू -3, और 4 और +3 यानी कि 7 हो गया। अब c माइनस a आ गया, कितना है भाई, तो x और प्लस b इज इक्वल टू c माइनस a कितना निकाल लिए, -3 और 7। ये वैल्यू निकल गया c माइनस a का। अब x हमको निकालना है, तो b को हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो -3 और 7 यहाँ पर हो गया, और फिर माइनस में जाएगा b का जो वैल्यू है वो, यानी कि 0 और 2 चला गया, हो गया ये। अब देखो -3 और 0, -3 -0 दैट इज -3, और फिर 7 और -2 दैट इज इक्वल टू 5। ये हो गया हमारा x का वैल्यू। कितना आसान था, आसानी से बन गया। और ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, PYQs में आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा, है ना। हम कोशिश करेंगे PYQ भी सॉल्व करने का एक एक करके। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। इसी का क्वेश्चन है a माइनस एक्स प्लस बी माइनस सी। a माइनस एक्स इज इक्वल टू b प्लस सी। तो सबसे पहले हम लोग b प्लस सी को फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद x को उधर भेज देंगे। तो b प्लस सी को अगर फाइंड करना है, यहाँ फाइंड करते हैं, तो b प्लस सी को अगर फाइंड करना है, तो b का वैल्यू मेरा कितना है, दैट इज 0 and 2, है ना। 0 और 2 है, और प्लस c का वैल्यू है -1 और 4, है ना। इसको अगर ऐड करते हैं तो हमारा कितना आएगा, 0 और -1 दैट इज -1 एंड 2 प्लस 4, 4 और 2 6, ये इतना आएगा, -1 और 6 आएगा। अब b प्लस सी तो फाइंड हो गया, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं -1 और 6, ये तो हो गया। अब इसमें अगर x को उधर लेके जाएंगे तो इसको इधर लेके आना पड़ेगा, तो ये माइनस हो गया। और a का जो वैल्यू है, a का वैल्यू कितना था, 2 और -3, 2 और -3। बस इसको अगर सॉल्व कर देते हैं तो यही मेरा x निकाल कर दे जाएगा। अब सॉल्व कर दीजिए, तो फिर सोचना क्या है, 2 और -1 यानी कि 2 प्लस 1 दैट इज 3 हो गया, और -3 और -6 -9 हो जाता है। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 3 और माइनस। तो हमारे पास आंसर कौन कौन सा हो गया, एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया, है ना, दोनों के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 था और ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारे यहाँ पर। ठीक, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन, इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है, 9A है, दैट इज 9B, सॉरी 9B नहीं, 9A का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन एक पर मैच कर लेते हैं, -1 2 0 -4 3 -2 और -3 0। हम लोग को फाइंड करना है ये सब चीज़। अब जैसा कि हम लोग फॉर्मूला में पढ़े हुए हैं, अगर a प्लस एक्स इज इक्वल टू बी है, a प्लस एक्स इज इक्वल टू बी है, देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b माइनस ए।
है ना। अगर a माइनस एक्स इज इक्वल टू बी है, देन हम लोग को x अगर फाइंड करना है तो x इधर आएगा, तो a माइनस बी। ठीक, अगर x माइनस बी इज इक्वल टू ए है और x फाइंड करना है तो ये हो जाएगा a और प्लस b। ये चीज़ है, यानी कि हमको 3 वैल्यू निकालना है x का, और तीनों का ये हमारा फॉर्मूला सामने आ चुका है। यानी कि एक बार b माइनस ए करना है, एक बार a माइनस बी करना है, एक बार a प्लस बी करना है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, कि आप ही सॉल्व कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से ये आपको सॉल्व करना चाहिए। आप इतना क्वेश्चंस बनाने के बाद आप एक आध क्वेश्चंस तो आप सॉल्व कर ही सकते हो। तो b माइनस ए माइनस बी और a प्लस बी आप सॉल्व करके मेरे को कमेंट में, है ना, कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आप सॉल्व किए हैं और आपका आंसर आ गया है। और कमेंट में फिर ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। नए आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो थोड़ा हमको भी मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है कि हाँ चलो भाई वीडियो पसंद आ रहा है ना। आपको जो भी सजेशन होगा, जो भी एडवाइस देना होगा आप दीजिएगा, ठीक है ना। हम देखेंगे कि उस पर हमको काम करना चाहिए तो ज़रूर करेंगे हम, ठीक है। एक एक हम कमेंट्स को पढ़ते हैं, क्योंकि चैनल नया है तो मेरे पास बारिश तो नहीं हो रहा है कमेंट्स का, तो अगर 1-2 कमेंट्स आता है तो हम ज़रूर पढ़ते ही हैं हमेशा, है ना। और लाइक और ये सब चीज़ करते ही, तो आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको खुद से बनाना है, डू इट योरसेल्फ। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा, है ना। चलिए, ये हो गया हमारा 9A कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे 9B वर्कशीट के बारे में। 9B हम लोग कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।